आज आपके सामने आ रहे हैं एक शायर धमाकेदार शायरियों के साथ। तो दोस्तों तैयार हो? मेरी सभी शायरियाँ होंगी, आपके दिल को निचोड़ देंगी। मोहब्बत की बात करूंगा, मोहब्बती जीता हूँ, मोहब्बती खाता हूँ, मोहब्बती पीता हूँ, ये पहले ही आपको बता दूं। ये मेंटल पेशेंट जैसी हरकतें करने वाला आदमी अपने आप को बहुत समझदार समझता है और उसके बाद इसके साथ ये सब होता है। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में विश्वरूप के हम उस दावे की बात करेंगे जो ये कहता है कि मैंने बहुत सारे पेशेंट ठीक कर दिए। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने इसे 4 पेशेंट दिए थे इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये सारे दावे पूरी तरह से झूठ हैं। मैं आपको कलेक्टर ऑफिस की रिकॉर्डिंग तक सुनाऊंगा इस वीडियो में। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो विश्वरूप के बारे में नहीं जानते हैं, वो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, वहाँ जाके देखें, आपको इसकी और इसके दावों की सच्चाई पता लग जाएगी। तो ये वाला वीडियो आप सब ने देखा होगा जिसमें इसने दावा किया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको 4 पेशेंट दिए और इसने वो अपने तरीके से बिना किसी दवा के ठीक कर दिए। ये बात नोट करने वाली है, बिना किसी दवा के। अगर इस बात को हम आगे समझने की कोशिश करें तो इस वीडियो में इन्होंने कहा है कि उन लोगों को जो प्रॉब्लम थी, सांस लेने तक की भी दिक्कत थी उन पेशेंट्स को, उनको हमने सुबह 2 घंटे शाम 2 घंटे योगा प्राणायाम किया। Yes, Prakash Wani, he is 63 years old male patient and he had severe breathlessness. Okay. He was having cough since last 3 months. Right. And he was not able to sleep since last 3 months. Right. So when we came to meet him, so he looks like his saturation was between 90 to 94. Okay. And meanwhile his heart rate was fluctuating between 140 to 80. So initially we thought that this patient will survive or not, but we took the responsibility because we had only 4 patients. अगर आप लोग थोड़ा सा भी योगा के बारे में जानते हैं, आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, तो इतना समझ लीजिए जिस आदमी को सांस लेने में दिक्कत है, जिस आदमी का शरीर इतना कमज़ोर है, वो 4-4 घंटे योगा या प्राणायाम कभी नहीं कर सकता। अगर वैसे नहीं तो वो इस चीज़ से ज़रूर मर जाएगा। इन ज्ञानियों को कितना ज्ञान है इसी बात से पता लग जाता है। फिर भी अगर एक बार के लिए हम इनकी बातों पे भरोसा करने की कोशिश करें तो थोड़ा अगर आगे चलें तो ये डॉक्यूमेंट देखिए जो इन्होंने अटैच किया था उस वीडियो के साथ। इसकी डेट और इसका डॉकेट नंबर खाली है। ये खाली है मतलब ये डॉक्यूमेंट फर्जी है। क्यों इसमें डेट नहीं है, क्यों इसका डॉकेट नंबर नहीं है, वही तो रिकॉर्ड में चढ़ता है सबसे पहले। उसी से तो इनके रजिस्टर मेंटेन होते हैं कि किस दिन इस नंबर के डॉक्यूमेंट पे क्या रिकॉर्ड है, क्या हुआ था। सरकारी डॉक्यूमेंट पे अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो वो एक तरह से इनवैलिड होता है। उससे भी अगर थोड़ा आगे चलें तो इन लोगों ने इस वीडियो में कहा कि अगर आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए या आप किसी राज्य में या अपने एरिया में इसे लागू करवाना चाहते हैं, इस तरह से इलाज करवाना चाहते हैं, तो हमसे मेल आईडी पे संपर्क कीजिए। और उनसे अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो स्क्रीन पे दिया हुआ ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इनकी मेल आईडी पे मेल किए और लोगों ने भी मेल किए। मैंने पर्सनली 10 दिन तक लगातार मेल किए, कोई रिप्लाई नहीं आया। अब आप ये बताइए कि ये कैसे हेल्प करेंगे लोगों की। मैंने उस मेल आईडी में साफ साफ लिखा था कि मुझे आप लोगों से बात करनी है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे एरिया में ये चीज़ लागू हो, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि बिना पैसे के, बिना किसी दवा के, बिना किसी परेशानी के इलाज हो जाए। लेकिन ये कितने महान सेवा करने वाले लोग हैं, ये अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि इन्होंने एक मेल का रिप्लाई करना तक ज़रूरी नहीं समझा, या फिर इनके पास कोई जवाब था नहीं। इस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा होता है जिस हिसाब से इनकी हरकतें पिछले कुछ दिन से चली हुई हैं। अगर ये आदमी एक मेल का रिप्लाई नहीं कर सकता तो हम कैसे मान लें कि ये आदमी पेशेंट की सेवा करने के लिए तैयार हैं, और हम ये कैसे मान लें कि इनकी दावों में पूरी तरह सच्चाई है। उसके बाद भी मैंने सोचा कि इस मामले की पूरी तरह से तसल्ली की जाए। मैंने जलगांव के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को कॉन्टैक्ट किया, उनको फ़ोन करवाए। पहले दिन उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने बात सुनी। जब उन्हें बताया गया कि हमें विश्वरूप और उसकी टीम के बारे में जानकारी चाहिए कि अगर आप लोगों ने पेशेंट दिए तो किस बेस पे दिए, और अगर नहीं दिए तो वो दावा क्यों कर रहा है, और अगर दिए थे और वो सही हो गए थे तो आप लोगों ने ये बात मीडिया में क्यों नहीं बताई, आप लोगों ने ये बात पूरे देश में लागू क्यों नहीं की। ये जवाब जानना ज़रूरी है कि अगर इतनी बड़ी कामयाबी मिली थी तो बाकी लोगों को इसका फ़ायदा क्यों नहीं, इसका जिम्मेदार कौन। इसके जवाब में उन्होंने हमसे कहा कि मैं आपको सारी जानकारी इकट्ठा करके आपको कल बताऊँगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने फ़ोन ही नहीं उठाया, और अगर उठा भी लेता था
तो विश्वरूप का नाम लेते ही फ़ोन रख देता था। अब इस बात से हम क्या मतलब निकालें? इस बात के दो मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला ये कि वो आदमी बहुत व्यस्त है, उसके पास बहुत सारा काम है इन दिनों और वो विश्वरूप पे अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिली भगत है और उसे इस बारे में जानकारी है कि जलगांव के नाम पे फर्जी दावा किया गया है। अगर सारी डिटेल्स दी जाएंगी तो वो फंस जाएगा विश्वरूप, या फिर उसका जो जाल बुनाया हुआ है उसने, जो लोग शामिल हैं वो फंस जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ भी तसल्ली नहीं हुई। मैंने इससे एक कदम और आगे बढ़ने की सोच। मैंने कुछ पत्रकारों से बात की और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फ़ोन लगाना शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी एक दिन फ़ोन नहीं उठाया, शायद वो ऑफिस में नहीं होंगे। दूसरे दिन फ़ोन उठाया तो कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब अभी ऑफिस में है नहीं, वो कल आएंगे तो कल आपसे बात की जाएगी। लेकिन उनके असिस्टेंट को पूरी बात उस पत्रकार ने बता दी थी कि इस बारे में जानकारी चाहिए और ये ज़रूरी है, थोड़ा अर्जेंट काम कीजिए। अगले दिन जब कलेक्टर ऑफिस में फ़ोन लगाया गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमने ऐसा कोई भी पेशेंट किसी को भी नहीं दिया है। ये रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे सुन सकते हैं। आ रही है तो उनको पेशेंट दिए गए कि नहीं दिए गए? नहीं, जलगांव से ऐसे कोई भी पेशेंट नहीं है जी। बाहर के अगर होंगे तो हमको पता नहीं। आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, आरोग्य विभाग से। जी हाँ, वो सही बात है कि उन्होंने जलगांव का भी नाम लिया था ना, जिसने नहीं, जलगांव से ऐसे कोई पेशेंट नहीं दिए उनको। अच्छा, अब ये रिकॉर्डिंग सुन के आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि आदमी बहुत बड़ी जालसाजी कर रहा है। ये बहुत बड़े बड़े झूठ अपने व्यूअर्स के सामने बोल रहा है और भोली भाली जनता को बहका रहा है। अब अगर कोई ये कहना चाहे कि ये रिकॉर्डिंग फेक है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में शिकायत कर दें कि आपके नाम पे कोई फेक रिकॉर्डिंग सुना रहा है। अगर रिकॉर्डिंग फेक होगी तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको ये यकीन भी करना होगा कि विश्वरूप पूरी तरह से फ्रॉड आदमी है। वो आप लोगों को पागल बना रहा है, अपनी वीडियोज़ बना के, अपने लोगों को उन वीडियो में बिठा के और अपनी मर्जी से उनसे कुछ भी कहलवा के। और उससे भी अगर आप 2 कदम आगे बढ़ जाएँ, आपको ये लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर झूठ बोल रहा है और सिर्फ विश्वरूप ही साथ दुनिया में सच्चा है, तो दोस्त फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। जैसे मर्जी आप चलते रहिए। मैंने आपके सामने सारे सबूत रख दिए हैं। इनमें अगर आप कोई गलत साबित कर सकें तो आपका स्वागत है, लेकिन मैं पूरी तरह से दावा करता हूं कि मेरी सारी बातें सच हैं, इनमें से कोई भी बात झूठ नहीं है। और अगर कोई भी बात विश्वरूप में झूठ साबित करने की हिम्मत है या उसके चेलों में, तो इसे साबित करके दिखाएं, मैं उनकी बात मान लूँगा। इतने सारे दिन का समय मैंने इसीलिए लगाया कि मैं सारी चीज़ों की पूरी तरह से जांच करना चाहता था, पूरी तरह से विश्वास करना चाहता था कि कहीं कोई कमी न रह जाए। अगर ये आदमी कहीं सच बोल रहा है तो वो सच भी सामने आए, लेकिन इसकी बातों में कहीं कोई सच्चाई नज़र नहीं आई। इसके सारे दावे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। अब आप लोगों से मेरा यही कहना है कि नेचुरल खाना खाना है तो खाइए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस आदमी की बातों में मत आइए। नेचुरल खाना खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप बीमार हैं, आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, दवाओं की ज़रूरत है, तो अगर आप आयुर्वेदिक दवा भी लेना चाहते हैं तो लीजिए। इसकी बातों पे मत आइए, उससे लीजिए जिसे आयुर्वेद की अच्छी तरह से नॉलेज हो। आयुर्वेद पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको सही सलाह देंगे, और जहाँ पे उन्हें लगेगा कि यहाँ पे अब हमारे बस की बात नहीं है या यहाँ पे सिर्फ एलोपैथी ही काम करेगी, आयुर्वेद काम नहीं करेगा, वो वहाँ पे आपको एलोपैथी में जाने की सलाह दे देंगे। ये आदमी ऐसा नहीं करता है, बेशक आपकी मौत हो जाए, इसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एलोपैथी वाले डॉक्टर भी सेम करते हैं। अगर उन्हें लगता है कोई ऐसी बीमारी है जो सिर्फ खाने से ठीक हो जाएगी, जो सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से ठीक हो जाएगी, तो वो आपको उसकी सलाह देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसी दवा है जो आयुर्वेद में है, एलोपैथी में नहीं है, और वो इस बीमारी पे काम करेगी, तो भी वो आपको उसकी सलाह देते हैं। दोनों तरफ के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ऐसे फ्रॉड लोगों को जिनका धंधा चलता है आप लोगों को पागल बनाने से, जो आप लोगों से पैसे ऐंठते हैं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो महाराष्ट्र पुलिस वाले बंदे की वीडियो ये लोग चला रहे हैं वो पूरी तरह से झूठी है। उसमें इन लोगों ने झूठ बुलवाया है उस बंदे से, या उसने अधूरी जानकारी के चलते झूठ बोला है। जो कुछ भी है मैं पूरी तरह से उस वीडियो में आपके सामने बातें रखूंगा और साबित करूंगा कि वो आदमी गलत है। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्ते।